हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिकल योगी चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम संविधान की अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूँ। मैं आपका रविंदर सर। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है इस संविधान से संबंधित वीडियो का, इसमें ये पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के कुल कितने सदस्य शामिल थे। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। क 15, ख 26, ग 33, घ 45। तो अनुसूचित जातियों के जो कुल सदस्य थे वो थे भाई ख, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा ख। 26 थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का जो फैसला है इसको फर्स्ट पास द पोस्ट का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो ये हमें ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो एक है भाई, क वाला। क वाला आंसर है वो सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। क्योंकि इसमें केवल विदेशी पैसे का का इस्तेमाल हुआ था। ख, क्योंकि इसके अनेक प्रावधान दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरित हैं। ग, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संविधान है। घ, क्योंकि यह ब्रिटिश संसद द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ख, क्योंकि इसके अनेक प्रावधान दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरित हैं। यानी कि हमें जो भारतीय संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधान से प्रेरित होकर हमने लिया है, इसलिए इसको उधार का थैला कहा जाता है। उधार के थैले की जगह हम चमड़े का थैला भी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। क, सोवियत संघ यानी कि रूस से। ख, अमेरिकी संविधान, बिल ऑफ राइट्स। ग, ब्रिटिश संविधान। घ, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ख होगा, अमेरिका के संविधान से हमें ये लिए गए हैं। और मौलिक जो अधिकार हैं वो हमारे भाग 3 में है भाई। भाग भाग 3 में इनका जिक्र है। अगला देखो, सरकार के अंगों यानी कि सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो संतुलन है वो क्या कहलाता है। एक, क यानी कि पहले ऑप्शन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि शक्तियों का बंटवारा। ख, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। ग, तानाशाही व्यवस्था। या ग, एकात्मक व्यवस्था। इसका जो सही उत्तर होगा वो ख होगा, यानी कि ये अवरोध और संतुलन का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि न्यायिक पुनर्वालोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो क, इसमें ऑप्शन दिया गया है अमेरिका। ख, फ्रांस। घ, जर्मनी। और घ, आयरलैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाई वो क होगा कि हमें अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनर्वालोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान। नेक्स्ट देखो कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है। नीचे ऑप्शन दिए गए, क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ख, ब्रिटिश संविधान। घ, आयरलैंड। घ, फ्रांस। तो हमें ये जो संसदीय शासन प्रणाली ली है वो ख, इसका सही उत्तर है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है भाई, किस देश का संविधान प्रभावित तब माना जाता है जब वह है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल कागजों पर बहुत सुंदर हो। ख, जनता के विश्वास और उनके वास्तविक जीवन में न्याय देने में सक्षम हो। ग, केवल शासक वर्ग के हितों की रक्षा करे। घ, बहुत पुराना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा कि जनता के विश्वास और उनके वास्तविक जीवन में न्याय देने में सक्षम हो। नेक्स्ट देखो
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान सभा में वैचारिक मतभेदों के बावजूद किस बात पर सभी एक मत थे। एक मत का अर्थ होता है एक विचार थे। इतना मतभेद होते हुए भी एक मत थे, यानी कि वे क देश के औद्योगिक विकास पर, ख देश की एकता अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने पर, ग कश्मीर मुद्दों पर, ग केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर। तो इसका सही आंसर है वो ख जो ऑप्शन दिया गया है ये सही है कि देश की एकता अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने पर। अगला प्रश्न देखो कि भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने में 1935 के किस अधिनियम का सबसे बड़ा प्रभाव रहा। क भारत सरकार अधिनियम 1919, ख भारत सरकार अधिनियम 1935, ग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ग मार्लेमिंटो सुधार। तो इसका जो सही उत्तर है भाई वो ख है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमने अपने भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने का अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया था। यानी कि हमने यहाँ से भारतीय सरकार अपने कानून बनाने की जो तैयारी थी वो इस अधिनियम के तहत की थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट पर्सन, एक बार वही गड़बड़ होगी, लाइट गई है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। नीचे ऑप्शन दिया गया है कि वेवेल योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी अगस्त प्रस्ताव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य शामिल थे। अदर सब सदस्य पूछा है तो टोटल तो इसमें 7 थे, तो अदर है 6, तो ये हमारा सही उत्तर होएगा 6। अगला प्रश्न देखो, भारत की अर्ध संघात्मक व्यवस्था एक सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संवादात्मक प्रणाली किस देश से ली गई है। तो ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। तो इसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो कनाडा के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार कहां से लिया गया है। ए जापान, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ब्रिटेन। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो जापान के संविधान से प्रस्तावित है भाई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अपनी चर्चाओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या किया। ए बंद कमरों में बैठकें की, बी जनता से सुझाव मांगे और अखबारों में बहस को प्रकाशित किया, सी केवल अमीर लोगों से राय ली, डी विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर थे। तो इसका सही उत्तर है वो हमारा बी है, यानी कि ख कि जनता से सुझाव मांगे और अखबारों में बहस को प्रकाशित किया। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का सबसे अधिक दबदबा या बहुमत था। ए मुस्लिम लीग का, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी कम्युनिस्ट पार्टी, डी हिंदू महासभा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि बी आंसर राइट होएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में एकमात्र ऐसा कौन सा प्रावधान था जो बिना किसी बहस के पूरी सहमति से पास हो गया था। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए मौलिक अधिकार, बी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार,
सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार कहलाता है ये। सी संसदीय प्रणाली। डी राष्ट्रभाषा का चयन। तो इसका सही आंसर है वो है बी यानी कि ख। अगला प्रश्न है दुनिया के अधिकारों सफल संविधान कब अस्तित्व में आए? ए किसी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, बी किसी राजा के जन्मदिन पर, सी बिना किसी कारण के अचानक, डी औपनिवेशिक शासकों की इच्छा से। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि किसी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के बाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता है। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।